हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th में मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.3 का फोर्थ क्वेश्चन और फोर्थ से आगे क्वेश्चन करके देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है एफ सच दैट आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स इज नाइदर 1 नॉर ऑन 2। ये हमें प्रूव करना है। वेयर मॉडुलस एक्स इज एक्स, ये पॉजिटिव है। कब? जब x पॉजिटिव होगा तो आपको x यूज करना है या 0 यूज करना है। एंड मॉडुलस x इज नेगेटिव x इफ x इज नेगेटिव। तो देखिए f r to r इट मीन्स रियल नंबर। fx आपका जो दिया हुआ है इसको हम इस तरह लिख लेते हैं। जब x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मॉडुलस x की वैल्यू आपने x लेनी है, और यदि लेस देन 0 है तो इसकी वैल्यू आपने माइनस x लेनी है। ये मॉडुलस x जो है एक बार x एक बार नेगेटिव x। x कब लेंगे? जब x पॉजिटिव होगा और या 0। तो ये पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू इसकी वजह से देखिए हमने, और देन x नेगेटिव मीन्स लेस देन 0 है तो माइनस x यूज करना। अब आप देखिए इधर हम x ले लेते हैं, इधर y ले लेते हैं। ये जो पोर्शन है डोमेन का, ये कोडोमेन का है। यहाँ 0 1 2 3 ऐसे चलता जाएगा, -1 -2 -3 ऐसे चलता जाएगा। ये नंबर हमने इसकी वजह से लिए कि 0 से कम है तो -1 -2 -3 ऊपर ले गए, और 0 से ज्यादा है तो 1 2 3 नीचे ले गए, और 0 है ही आपके पास। जब भी आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे, 0 रखेंगे तो 0 आएगा, -1 रखेंगे तब भी 1 आएगा, -2 रखेंगे तब भी 2 आएगा, 1 रखेंगे तब भी 1 आएगा, -1 रखेंगे तब भी -1 आएगा, -2 रखेंगे तब भी 2 आएगा, प्लस का 2 रखेंगे तब भी 2 आएगा। तो इस तरह से ये आपस में ज्वाइंट होंगे। फंक्शन है r to r। तो हम दो वैल्यू ले लेते हैं। चेक क्या कर रहे हैं? 1 1। लेट एक -2 यूज कर देते हैं, -1 यूज कर लेते हैं, इजी रहेगा। -1 1 बिलोंग्स टू r, दिस वन रियल वैल्यू है। तो अब क्या बनेगा? एक बार f-1 निकाल लेते हैं। जब -1 इसमें रखेंगे वैल्यू तो 1 आ जाएगा। f1 निकालते हैं तभी 1 आ जाएगा। तो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? f-1 और f1 इक्वल आ रहे हैं, बट -1 और 1 इक्वल नहीं है। तो आपने क्या सीखा हुआ है कि x1 x2 बिलोंग करते हैं रियल नंबर्स को। तो fx1 की वैल्यू निकालते थे, fx2 की वैल्यू निकालते थे, फिर fx1 और fx2 को इक्वल रखते थे, और यहाँ आपका x1 और x2 इक्वल आ जाता था। यदि ये इक्वल आ जाए तो ये फंक्शन 1 1, और अदरवाइज ये 1 1 नहीं है, तो लिखेंगे हम इट इज नॉट 1 1। राइट। अब वांट टू चेक करते हैं।
देखिए ये y है, ये x है, 0 1 2 3 -1 -2, यहाँ 0 1 2 3 है। अब जो रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स में ये वैल्यूज आई हुई हैं और रियल नंबर में ऊपर भी आई हुई हैं, यहाँ भी रख सकते हैं आप रियल वैल्यू, -1 -2, इस तरह वैल्यूज आती जाएंगी। ये इमेज तो हमेशा पॉजिटिव ही बनेगी इसकी। एक इसको ठीक कर देते हैं। जीरो रखा तो 0 आ गया, 1 रखा 1 आ गया, -1 रखेंगे तो भी 1 ही आएगा, 2 रखेंगे तो 2 आएगा, -2 रखेंगे तब भी 2 आएगा। ये ऊपर भी लिख देंगे और इसमें जीरो 1 2 3 और भी वैल्यू आ जाएंगी, यहाँ भी वैल्यू आ जाएंगी। जीरो 1 2 3 -1 -2 अप टू सो ऑन। यहाँ आपने पॉजिटिव रखे, नेगेटिव रखे, उन सब की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी इधर इमेज में, राइट। तो इसलिए पहला पार्ट इसके लिए हो गया। यहाँ पर भी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव रहेंगी, यहाँ भी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव रहेंगी। तो अब आपने जो 1 1 में देखा था, 1 1 में ये देखा था कि जो नेगेटिव थी और पॉजिटिव थी उनकी सब वैल्यू सिर्फ ये थी। इसका मतलब कौन कौन से नंबर बचे हुए थे? जो ये नेगेटिव वैल्यूज हैं ये सारी बची हुई हैं। देखो इनका कोई भी इधर इमेज नहीं आता। तो 1 on 2 के अंदर क्या होना चाहिए? इधर कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए, यानी सभी का प्री इमेज होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? नेगेटिव वैल्यूज ऑफ y हैज नो प्री इमेज इन x बिलोंग्स टू r। ये y बिलोंग्स टू r है, therefore it is not on। ना ये 1 1 है ना ही on 2 है। on 2 क्यों नहीं है? क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज का इमेज इधर नहीं है। और 1 1 क्यों नहीं है? 1 1 इसलिए नहीं है कि ये दो का इमेज एक जैसा है लेकिन दोनों वैल्यू सेम नहीं है, राइट। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। f such that r to r given by, ये एक सिग्नम फंक्शन है, f(x) की वैल्यू दे रखी है। यहाँ 1 0 -1 आएगा। कब आएगा? जब x 0 से बड़ा हो, x 0 हो, x लेस देन 0 इज नाइदर 1 1 नॉर on 2। देखिए इमेज में सिर्फ यही है, 3 वैल्यू, यहाँ x, यहाँ r to r फंक्शन है, 0 ले लिया, पॉजिटिव वैल्यू ले ली, कितनी हो सकती है? नेगेटिव वैल्यू भी ले ली, कितनी हो सकती है? क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है 0 से बड़ी जितनी वैल्यूज हैं
उन सब का इमेज 1 है। तो इसका मतलब ये है कि इन सभी का इमेज जो है 1 चलेगा। 0 के लिए 0 रहेगा और नेगेटिव वैल्यू जितनी भी हैं उनका -1 चलेगा, जो भी नेगेटिव आएंगे इसमें। तो हम ले लेते हैं कोई भी 2 वैल्यू ले लेते, -2 -1 ले लेते हैं टू चेक 1 1। लेट -2 -1 बिलोंग्स टू R। उधर भी रियल नंबर है, इधर भी रियल नंबर है, ये दोनों रियल नंबर। ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। इधर वाला पोर्शन डोमेन, इधर वाला कोडोमेन में गलत है। हालांकि जो रियल नंबर है इसमें 1 0 -1 और भी नंबर हो सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन मैंने इमेज की वजह से ये लिखे ही। तो f -2 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, -1। और f -1 की वैल्यू निकालेंगे वो भी -1। तो आप देख रहे हैं कि f -2 और f -1 जो है दोनों इक्वल हैं, ठीक है। बट -2 और -1 इक्वल नहीं है, x1 x2 इक्वल नहीं आते हैं। यदि ये भी दोनों इक्वल हो जाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती हमारे लिए। तो इट इज नॉट 1। आप जरा ऑन टू को चेक करते हैं। देखिए जीरो 1 2 3 अप टू सोन -1 -2 -3 ऐसे कई चल रहे हैं। ऐसे इधर आ जाएंगे, ऊपर भी जाएंगे। तो आपके पास सिर्फ ये 3 नंबर ही ऐसे हैं जो रेंज में आए हुए। इसका मतलब इन 3 नंबर्स का ही इमेज है बस यहाँ, बाकी रियल नंबर्स का क्या होगा, कुछ भी नहीं। तो क्या लिखेंगे, बिकॉज रेंज ऑफ f इज ओनली 3 numbers, that is 1 0 and -1। ठीक है। तो इसका मतलब इनके इमेज हैं। तो इमेज किसके नहीं है, देयर आर सम वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी होगी, -2 हो गया, -3 हो गया, 2 भी हो गया, हैज नो प्री इमेज। आपका एक काम एक से भी चल जाएगा, सिर्फ -2 भी लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि -2 का प्री इमेज नहीं है। देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू की परिभाषा आपको पता है, सभी का प्री इमेज इधर होना चाहिए। ये x, ये y, R2 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। लेट a is 1 2 3, b is 4 5 6 7, f 1 4 2 5 3 6 is a function from a to b, show that f is 1 1 1 शो करना है सिर्फ। तो एक तरफ हमने a लिख लिया, एक तरफ b लिख लिया। a to b है ये फंक्शन। a वाले में एक एलिमेंट लिख देते हैं, b वाले में b के एलिमेंट लिख देते हैं, राइट। अब आपको ये पता है 1 का 4 से रिलेशन है, 2 का 5 से है,
3 का 6 से, राइट। तो अब आप ये देख सकते हैं कि 1 1 है या नहीं है। क्या डेफिनेशन होती है 1 1 की? डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका इमेज कोडोमेन में आना चाहिए हर एक का। तो 1 2 3 ए में है, इसके सभी एलिमेंट्स का इमेज बी में आया हुआ है। तो लिखेंगे एवरी एलिमेंट्स इन ए हैव इट्स ओन यूनिक इमेज, ऑन यूनिक इमेज in B, therefore it is 1 1 function, right। इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये एक्सरसाइज 1.2 है। करेक्ट करने से हमें चेक करना है 1 1 ऑन 2 और बाइजेक्टिव, 3 बातें देखनी है। f such that R2R रियल टू रियल है, fx 3 - 4x है। मेथड आप सभी जानते हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू दिस आर, डोमेन में होने चाहिए। तो लेट fx1 इक्वल टू fx2, वैल्यू पुट करते हैं। 3 - 4x1 इक्वल टू 3 - 4x2, 3 to 3 कैंसल, -4x1 इक्वल टू -4x2, -4 - 4 कैंसल, x1 इक्वल टू x2, 1 1 हो गया। इट इज 1 1 फंक्शन। अब इसको ऑन टू चेक करते हैं। टू चेक ऑन टू कैसे करते हैं? लेट पहले y को बिलोंग कर लें r से, इस वाली r से, ये वाली r जो है y को बिलोंग कर रही कोडोमेन में। तो fx इक्वल टू 3 - 4x इक्वल टू y, यहाँ से x इवेलुएट करेंगे तो -4x इक्वल टू y - 3, और x की वैल्यू लेंगे तो 3 - y/4 हो जाएगी, राइट। अब यहाँ पर y के आप कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, कैसी वैल्यू? रियल वैल्यू। तो क्या आपके पास x रियल होगा या नहीं होगा? करके देखिए जरा, रियल होगा या नहीं होगा? रियल वैल्यूज क्या होती हैं? जिसमें रूट में माइनस न आए, डेसिमल वगैरह हो जाए, बटे में हो जाए, और सारी वैल्यूज आ सकती हैं। तो y के प्लेस पे कोई वैल्यू पुट करेंगे तो एक वैल्यू आएगी जो r को बिलोंग करेंगे। 0 पुट करते हैं 3/4 है, 3/4 रियल वैल्यू है। y -1 पुट करते हैं, 3 - +1 4/4 1 रियल वैल्यू है। रूट तो है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू r, जो रियल वैल्यू को बिलोंग करती है y की, देयर इज x बिलोंग्स टू r। तो हर एक के लिए x यहाँ पे है जो r को बिलोंग करेगा, तो देयर फॉर इट इज ऑन टू फंक्शन। अब ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो देयर फॉर इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। दोनों चीजें एक साथ हो गई हैं, तो इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ कम टू सेकंड पार्ट, f such that r to r fx is equal to 1 plus x square। उसी तरह से लेट x1 x2
बिलोंग्स टू आर, दो नंबर लेट कर लिए। पहले fx1 निकाल लेते हैं, फिर fx2 निकाल लेते हैं और दोनों को इक्वल रख लेते हैं। तो 1 प्लस x1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस x2 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर हमने x1 और x2 पुट करके ये निकाल दिया। 1 to 1 कैंसिल, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर है, x1 की वैल्यू प्लस माइनस x2 आ जाएगी, क्योंकि रियल वैल्यू है, नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है। तो क्या ये 1 1 है? अब ये 1 1 नहीं है, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस लग गया। यदि सिंपल लगा हुआ वो x2 तभी होगा ये 1 1। तो इट इज नॉट 1 1। ये आपने क्या चेक किया है? ये 1 1 चेक किया है। अब ऑन टू चेक करते हैं। टू चेक ऑन टू क्या होगा? ऑन टू के लिए लेट y बिलोंग्स टू r, कोडोमेन वाले से, तो लेट fx इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। एक्स स्क्वायर की वैल्यू y माइनस 1 आ गई, x की वैल्यू y माइनस 1 का रूट हो गया। क्या अब हर वैल्यू के लिए x रियल होगा? नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव और रियल वैल्यूज हैं उनका कोई भी इमेज नहीं होगा। तो देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू। तो फॉर नेगेटिव values of y belongs to R, there is not x belongs to R, therefore it is not on। तो ना ही तो ये 1 1 है, ना ही ये on to है, तो therefore it is not bijective function। It is not bijective function, right? That's all for today. Thanks.